नमस्कार। मैं इंद्रजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज इस नई कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम छायावाद की सामान्य प्रवृत्तियों पर चर्चा करेंगे। छायावाद द्विवेदी युग के बाद का अगला चरण है। राष्ट्रीय पटल पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन गति पकड़ रहा है। राष्ट्रीय चेतना दिन ब दिन अपना विकास पा रही है। छायावाद से पूर्ववर्ती जो विचारधारा थी, द्विवेदी युगीन जो काव्यधारा थी, उसमें साहित्य को उपयोगिता की तुला पर तोला गया था। जो साहित्य व्यक्तिनिष्ठ है उसको महत्व न देकर जो साहित्य समाजोन्मुखी है, जो साहित्य समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होता है, न कि व्यक्ति के लिए, साहित्य व्यक्तिगत चेतना का परिणाम न मानकर द्विवेदी युगीन साहित्यकार ने सामाजिक चेतना का परिणाम माना था। इतिवृत्तात्मकता, उपयोगिता, नैतिकता, ये सारी विशेषताएं द्विवेदी युगीन साहित्य में हमें देखने को मिली। व्यक्तिकता के लिए वहाँ कोई जगह नहीं है, आत्मीयता के लिए वहाँ कोई जगह नहीं है। व्यक्तिकता और आत्मीयता की प्रतिक्रिया महाप्रसाद द्विवेदी ने जब जूही की कली, निराला की एक कविता है जिसको सरस्वती में छापने से इनकार कर दिया था, वहीं स्पष्ट हो जाता है कि द्विवेदी व्यक्तिकता के नितांत विरोधी हैं। अपने व्यक्तिगत भावों को अभिव्यक्ति के लिए साहित्य को उपयुक्त माध्यम नहीं मानते। उसी की प्रतिक्रिया में छायावाद का जन्म होता है, जिसे कुछ समीक्षक काल्पनिक और वायवीय साहित्य की संज्ञा देते हैं, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जैसे साहित्यकारों से शक्ति काव्य की संज्ञा भी देते हैं। छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ चार माने गए: जयशंकर प्रसाद, महाप्राण निराला, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा। ये मुख्य चार आधार स्तंभ हैं। इन सब के साहित्यिक वैशिष्ट के आधार पर हम छायावाद की निम्न विशेषताएं मान सकते हैं, जिनमें सबसे पहली विशेषता व्यक्तिवाद या आत्मीयता, व्यक्तिवादिता या आत्मीयता या आत्मानुभूति। छायावादी साहित्यकार, जहाँ द्विवेदी युगीन साहित्यकार ने आत्मीयता को महत्व नहीं दिया, छायावादी साहित्यकार वहीं आत्मीयता, निजी अनुभूति और आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति को महत्व देता है। यहाँ व्यक्तिगत अनुभूति या निजी जीवन के प्रसंगों को लेकर जहाँ जूही की कली जैसी कविता को स्वीकार किया जाता है, वहीं सरोज स्मृति जैसा एक शौक गीत महाप्राण निराला ने अपने निजी जीवन की अनुभूतियों का आधार बनाकर लिखा। मैं नीर भरी दुख की बदली, उमड़ी थी कल मिटाज चली। तो यहाँ मैं का पुट है, आत्मीयता का पुट है, व्यक्तिकता का पुट इस युग के साहित्य में देखने को मिलता है। प्रणयानुभूति की प्रधानता छायावादी साहित्य में देखने को मिलती है।
यहाँ प्रकृति को प्रेयसी के रूप में वर्णित किया गया है। प्रकृति पर एक नारी का आरोप करते हुए अपने प्रणयानुभूति के भावों का अभिव्यक्त किया गया है। नेक्स्ट, नारी भावना। छायावादी साहित्य में नारी को सम्मानजनक स्थान मिला। जहाँ पूर्ववर्ती रीतिकालीन साहित्य में उसे केवल भोग की वस्तु मात्र माना गया, उसके बाह्य सौंदर्य का वर्णन करना ही उचित समझा गया, वहीं द्विवेदी योगिन साहित्यकार उसे शक्ति के रूप में प्रतिस्थापित करने की कोशिश तो करता है, पर कहीं न कहीं कह जाता है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। वहीं छायावादी साहित्यकार नारी को एक शक्ति के रूप में, शक्ति रूपा में के रूप में प्रतिष्ठित करता है। कामायनीकार कामायनी को पुरुष की प्रेरक शक्ति के रूप में वर्णित करता है। वह नारी के आंतरिक गुणों का पुंज है। दया माया ममता लो आज मधुरमा लो अगाध विश्वास, हमारा हृदय रत्न थे स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास। वहाँ उसे मानवीय गुणों का आगार बताया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ उसका सौंदर्य वर्णन भी करना पड़ा है, तो वह मांसल्य सौंदर्य का चित्रण नहीं है, तो बड़े सूक्ष्म आंतरिक सौंदर्य का चित्रण छायावादी साहित्यकार ने किया है। जहाँ वो कह देता है, नील परिधान विज सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुलांग, खुला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। यहाँ कमैनी के पुरोजों का वर्णन किया गया है, किंतु कहीं भी अश्लीलता का समावेश इस साहित्य में नहीं हो पाया है। राष्ट्रीय चेतना नेक्स्ट टॉपिक है। हमने प्रारंभ में बात की है कि ये वो दौर है जब राष्ट्रीय आंदोलन राष्ट्रीय पटल पर प्रखर रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। माखनलाल चतुर्वेदी जैसे साहित्यकार छायावाद के समानांतर ही रामनरेश त्रिपाठी है, माखनलाल चतुर्वेदी है, मैथिली शरण गुप्त हैं। ये ऐसे साहित्यकार हैं जो राष्ट्रीय चेतना को समानांतर अभिव्यक्ति दे रहे हैं। वहीं छायावादी साहित्यकारों में भी अपने नाटकों और अन्य गद्य पद्य विधाओं के माध्यम से सभी साहित्यकार राष्ट्रीय चेतना के भावों का अभिव्यक्ति दे रहे हैं, जिनमें जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत सभी ऐतिहासिक और पौराणिक प्रसंगों को लेकर राष्ट्रीय भावधारा को अभिव्यक्ति दे रहे हैं। नेक्स्ट है वेदना और निराशा। छायावादी साहित्य में साहित्यकार ने निजी हताशा, निराशा और वेदना को अभिव्यक्ति दी है। सरोज स्मृति तक जाते जाते निराला कह उठते हैं, धिक्क जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक्क साधन जिनके लिए सदाई किया शोध। भारतीय संस्कृति के प्रति अनुराग छायावादी दौर में भारतीय युवा पीढ़ी अंग्रेजी संस्कृति की ओर बढ़ती जा रही थी। भारतीय संस्कृति को हीन और घृणित दृष्टि से देखा जा रहा था। ऐसे समय में विशेषकर जयशंकर प्रसाद ने, महाप्राण निराला ने भारतीय संस्कृति के स्वर्णिम इतिहास को दोहराने का कार्य किया, जिससे कि भारतीय युवा, भारतीय जनमानस अपनी संस्कृति के उज्ज्वल और औदात्य को समझ सके और दूसरी संस्कृति के बजाय अपनी संस्कृति के अनुसरण में गौरव महसूस करे। यहाँ विभिन्न नाटकों के माध्यम से, वो चंद्रगुप्त हो, ध्रुव स्वामिनी हो, स्कंदगुप्त हो, इन सभी नाट्य विधा का सहारा लेते हुए जयशंकर प्रसाद ने राष्ट्रीय चेतना को अभिव्यक्ति दी, भारतीय संस्कृति के प्रति अपने अनुराग को व्यक्त किया।
रहस्यवाद की प्रवृत्ति छायावाद में देखने को मिलती है। ईश्वर के प्रति आग्रह, उसके प्रति बढ़ने वाली गति को छायावादी साहित्य में अभिव्यक्ति मिली है। विशेषकर उसको जानने की उत्कंठा तक ही छायावादी रहस्यवाद सीमित है। मानवतावादी दृष्टिकोण है। छायावादी साहित्यकार मानवतावाद को लेकर आगे बढ़ता है। हिंसा की प्रवृत्ति को न अपनाते हुए मानवीय भावों को, मानवीय प्रवृत्ति को अपनाने का कार्य छायावादी साहित्यकार करता है। जयशंकर प्रसाद कमायनी के माध्यम से मनु को कहलवाते हैं कि औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। गेयता, गेय शैली का, गीति शैली का प्रयोग विशेषकर छायावादी साहित्यकारों ने किया है। खड़ी बोली का प्रयोग। द्विवेदी युग का अनुसरण करते हुए छायावादी साहित्यकार भी अपने संपूर्ण साहित्य लेखन के लिए खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं। धन्यवाद।